उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, क्योंकि राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। यानी जब 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की नीति पहले से ही प्रभावी थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में अब कोई सुधार करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। इसके साथ ही अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी चरण में इस प्रक्रिया को विधिक चुनौती नहीं दी गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय किसी ने इस विषय पर आपत्ति नहीं जताई थी। याचिकाकर्ता शिवम पांडे और अन्य ने पहले एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा था कि चूंकि केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी दी थी और राज्य सरकार ने भी 18 फरवरी 2019 को इसे लागू कर दिया था, इसलिए 2020 में हुई शिक्षक भर्ती में इस कोटे का लाभ मिलना चाहिए था। उनका तर्क था कि नीति लागू हो चुकी थी तो इसका लाभ उम्मीदवारों को भी मिलना चाहिए था। कोर्ट ने इस दलील को सुनते हुए यह भी कहा कि जब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तब किसी ने खुद को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल नहीं बताया था। ऐसे में अब यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कौन कौन से उम्मीदवार इस आरक्षण के पात्र थे। इस तकनीकी बिंदु को आधार बनाकर अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। अंततः कोर्ट ने माना कि सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ न देना नीतिगत चूक थी, लेकिन अब जब चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियुक्तियां हो चुकी हैं तो उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए अदालत ने इस चरण पर किसी भी प्रकार का संशोधन करने से इनकार कर दिया और याचिकाओं को खारिज कर दिया।